पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके मानेंगे। कसम खा रखी है प्रभु श्री राम की, और पूरे भारत देश में भगवा लहरा देंगे, चाहे पड़े इस्लाम की। मुल्ला रसगुल्ला खाएगा, मुंह में डाल देगा, पूरा करा देगा कुल्ला, खिला के रसगुल्ला चूस जाएगी तेरी दीदी भूतनी के। हैं ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू फिंदू लंडू फंडू राष्ट्र कोई नहीं है। ये देश भारत है, भारत था और भारत रहेगा, समझे। भारतीय संविधान के अनुसार ये भारत चलेगा। भाई संविधान को बदल दो, इसको बदल दो, भूतनी को तुम्हारा बाप बुढ़ा हो गया, तेरे बाप को बदल दे, तेरी अम्मा खुश हो जाएगी। जो संविधान बदलने की बात करता है, बाप बुढ़ा हो गया था, तूने अपना बाप बदला था बे, ये बता तेरी माँ खुश हो जाती। बे बेशर्मो बेअकलो, तुम्हें क्या बात मालूम संविधान के बारे में? राम के रूप में देख ये राम है, बुढ़ा राम, यही मोदी जी का है, इसी को तो लाया है मोदी जी राम को। यही है बुढ़ोती। ये बुढ़ोती क्या देगा तो पनौती है, पनौती का बुढ़ोती राम है, समझे ना। सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका मेरठ में, तू करे जब तो कह रहा हूँ चिलमची और फिल्मचियों पे शासन करना चाहिए। आपने मोदी की उपलब्धियां, उनकी अच्छाइयां क्यों नहीं बताते हो आप? हाँ बहुत बड़ी अच्छाइयाँ। हाँ, भीख मांगने वाला व्यक्ति देश को कैसे लूट सकता है, ये क्वालिटी है। भीख मांगने वाला व्यक्ति कैसे कैसे हीरोइनों को सेट करता है, ये एक मामला है। भीख मांगने वाले व्यक्ति जितने भी लफंगे लुच्चे हैं सबको एकजुट कैसे करता है, एक मामला है। भीख मांगने वाला व्यक्ति देश को मूर्ख कैसे बनाता है, ये तारीफ के काबिल है। देश को मूर्ख बनाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो डुगडुगी बनाता है, मदारी बन के पूरे देश को लूट लेता है, ये इसकी काबिलियत है, समझे। इससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं, ये इसकी काबिलियत है। अगर विश्व में सबसे बड़ा झूठा हो तो सबसे बड़ा अगर तमका देना तो नरेंद्र मोदी को दो, ये इसकी काबिलियत है कि महा झूठा है, विश्व का नंबर 1 झूठा है। अब ये सोचना झूठे को चुनना है कि नहीं चुनना। अरे विकसित भारत हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तमाम चीजों पर क्यों नहीं चर्चा हो? कहाँ है हिंदू राष्ट्र? कौन है हिंदू राष्ट्र? बागेश्वर ने करा था हिंदू राष्ट्र है। अपनी दीदी किसको दे दी? मुल्ला को। भले हिंदू राष्ट्र बनाने को अपनी बीबियाँ, अपनी बहन बेटियाँ जो है मुल्लाओं को देना, ये हिंदू राष्ट्र है। मुल्ला रसगुल्ला खाएगा, मुंह में डाल देगा, पूरा करा देगा कुल्ला, खिला के रसगुल्ला चूस जाएगी तेरी दीदी भूतनी के। हैं ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू फिंदू लंडू फंडू राष्ट्र कोई नहीं है। ये देश भारत है, भारत था और भारत रहेगा, समझे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत चलेगा। कहीं संविधान को बदल दो, इसको बदल दो, भूतनी को तुम्हारा बाप बुढ़ा हो गया, तेरे बाप को बदल दे, तेरी अम्मा खुश हो जाएगी। जो संविधान बदलने की बात करता है, वो जो घूम रहा राम, कौन सा बुढ़ा? अरुण गोविल जी। हाँ, वो कह रहा था, पत्रकारों ने पूछा संविधान बदलना चाहिए, कह रहा हाँ पुराना हो गया है, बदलना चाहिए। तो तेरा बाप बुढ़ा हो गया था, तूने अपना बाप बदला था बे, ये बता तेरी माँ खुश हो जाती। बे बेशर्मो बेअकलो, तुम्हें क्या बात मालूम संविधान के बारे में? राम के रूप में देख ये राम है, बुढ़ा राम, यही मोदी जी का है, इसी को तो लाया है मोदी जी राम को। यही है बुढ़ोती। ये बुढ़ोती क्या देगा तो पनौती है, पनौती का बुढ़ोती राम है, समझे ना। सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका मेरठ में, तू करे जब तो कह रहा हूँ चिलमची और फिल्मचियों पे शासन करना चाहता है। अच्छे वोटों से जीतेंगे। हाँ बहुत अच्छे, बहन बेटियों को अच्छे उतरवा देते हैं वो लोग हैं। धर्म के नाम पे आतंक मचा रखा, लुटेरे हैं, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, आतंकी हैं। इस देश को बचाना होगा, बहन बेटियों की अस्मत है, इज्जत है, आभूषण सब बचाने हैं, तो मोदी को भगाना होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी 400 पार आएंगे। अगर आप जो है मंगलसूत्र बचाना चाहते हो, गहने बचाना चाहते हो, अपनी धन जमीन पैसे बचाना चाहते हो, तो मोदी को वोट दो। 400 पार सब तो इसके लूटे, सारे चोर इसके हैं। अभी तो धमका रहा कि सब लूटेगा, हमें दो। कुछ दिनों बाद वो कह रहा 400 पार, 200 पार चाइना हो गया है, 200 किलोमीटर पार हो गया भारत के अंदर चाइना। अब की बार कह रहा ना, अब की बार 400 पार, तो कह रहा 400 किलोमीटर पार और होगा चाइना इस बार, और इस बार गुलामी कराएंगे, चाइनीज लोग हम पे शासन करेंगे, ये देख लेना आप। ये तो झूला उठा के भाग जाएगा, चाइनीज कहते भाग बे। अरे चाइना कहाँ से, जब तो आ रहा है, कहीं नहीं दाढ़ी बाड़ी कुछ नहीं है, झाड़ी बाड़ी सब साफ कर दी इसकी, इसके गाड़ी सब खत्म कर दी। चाइनीज से चढ़ जाते हैं, अक्का चीनी पाई पाई करते हैं उनकी ऐसी तैसी। अरे वहाँ चुप रहता, बोलता भी नहीं है, एक जवाब नहीं देता। पूरा का पूरा भारत की मंडी पे, भारत के बाजार पे चाइना कब्जा है, उसका सामान भरा पड़ा है चाइना का, और ये चाइना का विरोध करते थे। चाइना इनका बाप है मोदी का, समझे। चाइना ने सारा कब्जा कर लिया भारत के ऊपर, 200 किलोमीटर अंदर भारत के घुसाया। अब कह रहा 400 पार होगा, पर लोग समझ नहीं पा रहे। 400 किलोमीटर अंदर आ जाएगा तो देश गुलाम, और मोदी थैला उठा के गायब कर लेना। क्या करोगे? वो चाइना के हिसाब से तो कहता वन नेशन और वन फलाना, वो चाइना का ही शासन लाएगा यहाँ, ये खुद नहीं रहेगा। चाइना काबिज होने वाला है, ये देश को बर्बाद करके जाने वाला है मोदी,
इसको निकलने मत दो, इसको हराओ और इसको यहीं बांध दो, इसको जेल की चक्की पिसवानी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। भाई मैं संविधान को, हर इंसान को बचाने का चुनाव है, बहन बेटियों को बचाने का चुनाव है, बच्चों को बचाने का चुनाव है, ये देश की भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने का चुनाव है। क्योंकि सब लुटेरे हैं, आतंकी हैं। जगह जगह तो ओयो खुलवा दिए इन्होंने। ओयो का मतलब चकला घर, ये मोदी शासन का दिया हुआ है, चकला घर खुलवाई। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति है। छोटी छोटी बच्ची जाती वहाँ, क्या है चकला घरों में जाके देखो, कॉन्डम की मशीनें लगी हैं, क्या होता है। छोटी छोटी कॉलोनियों तक में लगे 4-4 चकला घर ओयो। ये मोदी की देन है, ये खुद ही वो है रणवे, ऐसे ये मुंह मारते रहे हैं, ऐसे मुंह मरवाना चाहते हैं देश के अंदर। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की परंपरा को नष्ट करने के लिए आया मोदी, ये ध्यान रखना। अभी तो ये ओयो गली मोहल्ले में लगे, कल आपके घरों में खुलवा देगा, कल आपकी बहन बेटियों की इज्जत है घरों में लुटवाएगा। ये वो आदमी, इसलिए बचाना है, इसलिए हम चुनाव में आए हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए समर्थन में, और सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मेरे पास धन बल नहीं है, आत्मबल है, समझे नहीं, ईमानदारी और सच्चाई से, हिम्मत से आपके हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूँ। भाजपा से जमीनी नेता हैं हर्ष मल्होत्रा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपकी टक्कर कैसे हो पाएगी? वो है ना, लोत्रा मल्होत्रा कुछ नहीं है, लुटेत्रा। हाँ, रेखा हमने लुटेत्रा है। ये महापौर था तो इसने क्या करा, समझे, जो सफाई कर्मचारी उनके पैसा तक नहीं दिया आज तक रो रहे हैं वो, समझे, कच्चे पे सारे लोग। जो सफाई करता है देश का असली मायने में, सही मायने में दिल्ली का डॉक्टर है, सफाई कर्मचारी है, तो सफाई कर्मचारी की तनख्वाह ना मिलना, वो मजदूर की तनख्वाह ना मिलना, ये वो लोग हैं, ये वो पाखंडी है, ढोंगी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते देश के लिए। और कब हर बार बदल लेंगे। पहले कौन था, महेश गिरी, इसका गौतम गंभीर अभी आ गया। तो चूतिया थोड़ी है देश की जनता, मूर्ख थोड़ी है देश की जनता कि तुम जिसको भेज दोगे उसी को बना देंगे। या ट्राई करते रहना, ये क्या पब्लिक मूर्ख है कि तुमको बनाएगी? अब की बार बदलेगी सबको। तो मोदी जी ने कहा है मौका और दो। मौका मैंने कहा नहीं कि 22-23 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा अग्निवीर है, 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में। और ये मोदी 76 साल का, ये रिटायर नहीं हो रहा, कह रहा एक मौका उतनी के 23 साल का नौजवान रिटायर, और तू सर पे टायर चलाएगा लोगों के, हैं सर पे चलाएगा बिल्डोजर। तो ये नहीं देंगे अब वोट, तो ये देंगे वोट के माध्यम से चोट, समझ गया? अब पड़ेगी चोट, क्योंकि देश का कर दिया तूने बंद नोट। जब से नोटबंदी हुई है लोग बर्बाद हो गए, देश का बर्बाद हो गया सब कुछ। महंगाई, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, अत्याचार, बलात्कार हैं, इन लुटेरों ने यही दिया है। इससे बचाना है भारत को। रोजगार चाहिए तो मोदी को हटाई।